हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज पार्ट 11 में हम सेकेंड यूनिट जो है आपके एमपी बोर्ड की उसके साइंटिस्ट नेम वाले नियम देखेंगे, जिसमें हमारा पहला और कहे कि इंपोर्टेंट भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ओम का नियम। तो क्या है ओम का नियम, और उसके बाद में और भी इसमें नियम है, उनको भी देखेंगे। तो आज देखते हैं पहला वाला जो नियम है, चैप्टर थर्ड बोलेंगे और यूनिट सेकंड बोलेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, क्षेत्रफल, दाब, इनमें अगर परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जैसे मान लीजिए इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई, वो किसके बराबर होगी, इसमें लगाए गए विभवांतर के। तो ये आपको इसका स्टेटमेंट है, कथन है किसके, ओम का नियम का। आप गणितीय रूप में इसको लिखते हैं आई समानुपाती वी या वी समानुपाती आई। और अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो समानुपाती हटाने के बाद में कोई नियतांक लगाना होता है, और नियतांक को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। और इसकी कुछ सीमाएं भी है, ओम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। जैसे यह धात्विक चालकों के लिए सत्य है एक सीमा तक, ताप तथा लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो। अगर किसी चालक की ताप और लंबाई में परिवर्तन होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। ये अर्धचालकों जैसे डायोड आदि के लिए सत्य नहीं है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारे पास, अगर V और I का ग्राफ प्लॉट करें, V और किसका, I का, I यहां पर धारा है और V क्या है, विभवांतर है। विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है ना। ये एंगल थीटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यह डायग्राम दिख रहा है आपको, ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और इसमें जो धारा बह रही है I, और ये क्या है, चालक है, और चालक की लंबाई क्या है, L है, और इसमें विभवांतर भी, और ये इस टाइप से करना है। तो ये हमारा क्या आ गया है, ओम का नियम। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नियम समझते हैं। अब इसी में हमारा आता है किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के कितने नियम हैं, दो नियम हैं। किरचॉफ के कितने नियम हैं, स्पेशली दो नियम है यहाँ पर, और दोनों नियम पर आधारित हमारे या तो न्यूमेरिकल पूछते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं या नियम ही पूछ लेते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम को हम, किरचॉफ के प्रथम नियम को बोलते हैं धारा का संधि नियम भी बोलते हैं, या आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं। इसको केसीएल बोलते हैं। क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये होता क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का कौन सा योग, ये याद रखना जरूरी है, बीजगणित योग शून्य होता है। योग शून्य होता है। बीजगणित योग का मतलब समझते हैं कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा सबका साइन के साथ में योग कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे जाती हुई धारा में हमने सब में क्या लिखा है, माइनस। ये जाती हुई धारा माइनस है, ये भी जाती हुई धारा माइनस है, ये भी जाती हुई धारा माइनस है। तो इन जाती हुई धारा ये I2, I3 और I5, ये सब क्या है, बाहर जा रही है, इसलिए माइनस इसमें चिन्ह परिपाटी यूज की। और आती हुई धारा को क्या लिखा है, प्लस लिखा है। जैसे I1 यहां पर आ रही है तो इसमें प्लस लिखा है, और I4 भी आ रही है तो इसमें भी प्लस लिखा है। लेकिन सबका बीजगणितीय योग मतलब है, जाने वाली में माइनस साइन लगा दो, और आने वाली जो जंक्शन की तरफ आ रही है उसमें क्या लगा दो, प्लस लगा दो। लेकिन सबका साइन के साथ में योग जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही हमारा संधि का नियम है। प्रथम नियम क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं, ये है क्या, पढ़ते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इसमें भी याद रखना है, बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब ये बीजगणितीय योग किसका, कुल विद्युत वाहक बल का बराबर होगा। ये क्या है, प्रतिरोध तथा धाराओं के बीजगणितीय योग के, योग मतलब समेशन लगा दिया है कि हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहां पर सर्किट दिख रहा है, यहां पर इसका कॉन्सेप्ट दिया है क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप कौन सा लिया है, ए बी सी डी ए, इसमें देखा है। तो इसका बीजगणितीय योग आपने देखा कि दो बैटरी मिल रही तो उनका बीजगणितीय योग E1 माइनस E2 हो जाएगा, और इनका ये दोनों धारा तथा प्रतिरोध का बीजगणितीय योग। तो ये इसमें धारा क्या आ रही है, I1 R1 और I2 R2। ऐसे ही दूसरे परिपथ में भी आप ऐसा निकाल सकते हैं। यहां पर ये
लूप ले रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। इसका अगर डेरिवेशन आप बोले तो डेरिवेशन बता दूंगा, बट अभी सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ नियम को समझा रहा हूं, है ना। गणितीय रूप ये है, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। ओके, इसके बाद में हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं व्हीट स्टोन का सिद्धांत। व्हीट स्टोन, या हिंदी में आप व्हीट स्टोन लिख दीजिए, का सिद्धांत। व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या है? यदि व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज बोल दीजिएगा इसको, संतुलन अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? संतुलन अवस्था में है, तो आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर या धारा मापी जो होता है उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो क्या इसमें चार प्रतिरोधों का आप संयोजन पहले कर लीजिए थोड़ा समझने के लिए। ये चार प्रतिरोधों को आपने जोड़ लिया है ना। प्रतिरोधों को बताने के लिए आप जिगजैग बता दीजिए, ये एक प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया, एक ये प्रतिरोध हो गया और एक ये प्रतिरोध होगा। इस प्रकार से आपने चार प्रतिरोधों का संयोजन किया है। इसको आप मान लीजिए P, Q, R और S और ये वाले इनको बोल दीजिए A, B, C और D। यहां पर हमें एक गैल्वेनोमीटर लगाना रहता है, उसका प्रतिरोध हम G बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? G बोल देते हैं। ये लगा दिया हमने। तो इसमें बहने वाली धारा जो है IG, इसका मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यहां पर आप वोल्टेज लगाते हैं प्लस, इस टाइप से वोल्टेज लगा दीजिए। V आपने दिया, यहां से धारा जाएगी, धारा I होगी, ये दो भागों में विभाजित हो गई, I1 और ये जाएगी तो I2 मान लीजिएगा। यहां से यहां तक जाएगी, मान लीजिए इधर IG जाएगी तो इधर कितना हो जाएगा? I1 माइनस IG हो जाएगा। ऐसा ही यहां पर मान लीजिए IG आ रही है ना, वो संतुलन की कंडीशन में। तो यदि व्हीट स्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है तो इसका सिद्धांत क्या होता है, ये हम अब ये डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो ये वाला प्रतिरोध का अनुपात इस प्रतिरोध के P अपॉन Q, मतलब ये प्रतिरोध अनुपात ये प्रतिरोध बराबर होगा हमेशा ये प्रतिरोध अपॉन ये, मतलब R अपॉन S। ये संतुलन अवस्था में व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। आप डायग्राम समझ गए होंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ सिद्धांत हम समझ रहे हैं। और व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत किसमें? संतुलन अवस्था में है। धारा का मान, ये वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, तब आप लिखते हैं ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध बराबर ये प्रतिरोध बटे ये प्रतिरोध। यही इसका सिद्धांत है। आई होप यूनिट सेकंड, ये कौन सी यूनिट के हैं? यूनिट सेकंड का है सिद्धांत, साइंटिस्ट नेम वाले, तो यूनिट सेकंड का हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट थर्ड के साइंटिस्ट वाले नेम, जैसे आपने सुना ही होगा बायोसेवर्ट का नियम है, एम्पियर का नियम है ना, ऐसे और भी नियम आते हैं, लॉरेंज बल क्या है, ये सब चीजें जो साइंटिस्ट के नेम वाले हैं वो नियम को समझेंगे। ओके, थैंक यू।